नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में आज हम प्रधानमंत्री मोदी के रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म वाले फॉर्मूले की बात करेंगे, जिसका जिक्र आज उन्होंने संसद में किया। पीएम मोदी ने कहा कि 17वीं लोकसभा के कामों से पीढ़ियों का इंतजार खत्म हुआ। इसके अलावा पीएम ने विपक्ष पर कौन कौन से तीर चलाए, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आज सत्ता में सबसे पहले हम आपको ये दिखाएंगे कैसे आज संसद में हिंदू मुस्लिम वाली डिबेट हुई। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद और जय श्री राम के नारे लगाए गए। इस खबर पर हमने चिंगारियों से भरे बयानों की एक वीडियो रील बनाई है। लेकिन इस बीच आज संसद के बाहर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव से पहले सीए देश में लागू हो जाएगा। फिर हम आपको हल्द्वानी के असली गुनहगार से मिलवाएंगे, जिसने हिंसा की पूरी स्क्रिप्ट लिखी, जिसका नाम है अब्दुल मलिक। आज हमने हल्द्वानी की आग पर एक ऐसी वीडियो गाइड बनाई है जिसमें पेट्रोल बम वाला प्लांट है और हिंसा से पहले मास्टरमाइंड की साजिशों के सबूत हैं। इसके बाद उस पाकिस्तान की खबर जहां सिर्फ 8 घंटे में एक सत्ता घोटाला हो गया। एक फोन के बाद रातों रात कैसे इमरान खान के साथ पाकिस्तान में बहुत बड़ा खेल हुआ है और कैसे 3 किरदारों ने मिलकर जनादेश को हाईजैक कर लिया है, इस पर भी सत्ता की कुंजी खोलेंगे। लेकिन पहले देश की बड़ी खबरें देख लेते हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज इंडिया गठबंधन को औपचारिक तौर पर एक जोर का झटका दे दिया। आज उन्होंने खुद यह ऐलान कर दिया कि आप पंजाब और चंडीगढ़ में सीट शेयरिंग नहीं करेगी और सभी 14 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। आपकी जेब की सत्ता से जुड़ी एक अच्छी खबर है। अब आपको पीएफ में जमा धनराशि पर 8.25% की दर से ब्याज मिलेगा। ईपीएफओ ने ब्याज दर 0.10% बढ़ाने की सिफारिश की है। सरकार की मंजूरी के बाद यह लागू हो जाएगा और इससे देश के 6 करोड़ से ज्यादा पीएफ खाताधारियों को फायदा मिलेगा। और कल बदले का दिन है। कल अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का मुकाबला उसी ऑस्ट्रेलिया से है जिसकी सीनियर टीम ने पिछले साल वर्ल्ड कप में रोहित एंड टीम को हरा दिया था। अगर भारत की अंडर 19 टीम यह फाइनल जीत जाती है तो ये उसका 6ठा वर्ल्ड कप होगा। लेकिन सत्ता की शुरुआत करते हैं आज संसद में हुई हिंदू मुस्लिम वाली उस डिबेट से, जिसमें लोकसभा में बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगाए गए। बाबरी मस्जिद है और रहेगी, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो लोग राम के अलावे भारत की कल्पना करते हैं वो भारत को नहीं जानते, वो हमारे गुलामी के काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये पैगाम आप जब ऐवान से दे रहे हैं तो 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। जब संघर्ष चला तब जय श्री राम चला और मंदिर बना तो जय सिया राम हो गया। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सुना आपने, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के लिए बाबरी मस्जिद जिंदाबाद है, थी और रहेगी। ओवैसी आज संसद में बाबरी मस्जिद के जयकारे लगा रहे थे, जिंदाबाद कर रहे थे। ओवैसी का बयान हम आपको फिर सुनाएंगे, लेकिन पहले एक बार सत्ता में आज की राजनीतिक कुंजियां खोल लेते हैं। आज 17वीं लोकसभा का अंतिम दिन था। 2019 में जिस लोकसभा का गठन हुआ था, आज उसके आखिरी सत्र की कार्यवाही खत्म हो गई। अब नए आम चुनाव के बाद नए लोकसभा बनेगी, लेकिन लोकसभा के आखिरी कार्य दिवस पर आज बहुत कुछ हुआ, जिसमें से हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की 3 कुंजियां तैयार की हैं। इसमें पहले नंबर पर है लोकसभा में पीएम मोदी का राम मंदिर निर्माण के प्रस्ताव पर संबोधन और विदाई भाषण। दूसरे नंबर पर है राम मंदिर निर्माण पर धन्यवाद प्रस्ताव। इसमें असदुद्दीन ओवैसी और गृह मंत्री अमित शाह की सीधी टक्कर रही। और तीसरे नंबर पर भारत रत्न पर हुए वाद विवाद और संवाद की एक छोटी सी रील। इन तीनों घटनाओं पर हमने अलग अलग कुंजियां तैयार की हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं राम मंदिर निर्माण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव की। राम मंदिर पर जो प्रस्ताव है उस पर आज सबसे तीखा मुकाबला गृह मंत्री अमित शाह और एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बीच देखने को मिला। संसद के आखिरी दिन ओवैसी आज फुल मूड में थे। वो संसद के अंदर ही बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। संसद के अंदर आज खूब हिंदू मुस्लिम हुआ। इस डिबेट में ओवैसी ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कोर्ट, संविधान,
सरकार जैसे कीवर्ड्स के साथ सत्ता पक्ष पर जुबानी हमले किए। उनके हमलों के जवाब में दूसरी तरफ से जय श्री राम के नारे लगे, लेकिन बाबरी मस्जिद जिंदाबाद का नारा लगाने वाले ओवैसी अकेले थे। एक बार आपको फिर से दिखाते हैं वो वीडियो क्लिप जिसमें ओवैसी संसद के अंदर बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद। मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद। वैसे ओवैसी ने करीब 12 मिनट का भाषण दिया जिसमें क्रोध की मात्रा बहुत ज्यादा थी। वो अपने भाषण से सत्ता पक्ष को घायल करना चाहते थे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह का 32 मिनट का भाषण विपक्ष और खासकर कांग्रेस के राम विरोध की कहानियों पर केंद्रित रहा। हालांकि उन्होंने कहा कि वो आज किसी को जवाब नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने ओवैसी के हर हमले का जवाब दिया। अगर दोनों की तुलना करें तो ओवैसी ने कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। अमित शाह ने कहा 500 साल बाद इंसाफ मिला है, रामलला अपने घर में विराजमान हुए। ओवैसी ने सवाल पूछा, 22 जनवरी का जश्न मनाकर आप करोड़ों मुसलमानों को क्या मैसेज दे रहे हैं? अमित शाह ने इसका भी जवाब दिया और कहा कि 22 जनवरी का दिन 1528 से शुरू हुए अन्याय के खिलाफ आंदोलन के अंत का दिन है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने हमले को और तीखा करते हुए कहा कि मैं राम की इज्जत करता हूं, लेकिन नाथू राम से नफरत करता हूं। अमित शाह ने कहा, जो राम के बिना भारत की कल्पना करते हैं वो भारत को नहीं जानते हैं। ओवैसी ने पूछा, क्या मोदी सरकार सिर्फ एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के धर्मों को मानने वाली सरकार है? अमित शाह ने जवाब दिया, जब राम मंदिर का आंदोलन चला तो जय श्री राम का नारा लगा और जब राम मंदिर का निर्माण हो गया तो यह नारा जय सिया राम हो गया। असदुद्दीन ओवैसी ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर सवाल उठाए तो अमित शाह ने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा की, जिससे चेतना का विस्तार हुआ। इस सब के अलावा ओवैसी ने संसद में 2 बार बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगाए, जबकि अमित शाह के भाषण के दौरान कई बार जय श्री राम के नारे लगे। पहले एक बार अमित शाह वर्सेस ओवैसी के बीच हुआ कड़ा मुकाबला देख लीजिए, फिर आपको एक छोटी सी रील दिखाएंगे कि इन दोनों नेताओं के अलावा और किसने क्या कहा। मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। भले कुछ लोग कुछ भी कहे, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र सालों के लिए ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। ये सबको समझकर चलना चाहिए। ये पूरा क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर ये बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली? क्या आईन इसकी इजाजत देता है? क्या ये पैगाम आप जब ऐवान से दे रहे हैं तो 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। 22 जनवरी का दिन 1528 से शुरू हुई एक संघर्ष और अन्याय के सामने लड़ाई का एक आंदोलन के अंत का दिन है। 1528 से चालू हुई ये न्याय की लड़ाई यहां पर समाप्त हुई। मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले, हे राम। हमारे संविधान की पहली प्रत से लेकर महात्मा गांधी के आदर्श राज्य की कल्पना को राम राज का नाम दिया गया। संविधान में भी राम दरबार को स्थान दिया गया। मान्यवर, जो लोग राम के अलावे भारत की कल्पना करते हैं वो भारत को नहीं जानते, वो हमारे गुलामी के काल का प्रतिनिधित्व करते हैं।
संसद के दोनों सदनों में राम मंदिर पर खूब चर्चा हुई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर सत्ता पक्ष के सांसद राम में दिखे। दूसरी तरफ विपक्ष के सांसद सरकार पर तो हमलावर थे, लेकिन बच कर। शायद उन्हें इस बात का डर रहा होगा कि उनकी प्रतिक्रिया राम विरोधी ना साबित कर दी जाए और चुनाव के इस माहौल में राम विरोधी होना राजनीतिक रूप से घाटे का सौदा हो सकता है। बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी राम मंदिर पर बोले तो ओडिशा के बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने लोकसभा में अद्भुत रामायण सुनाई, जबकि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि गांधी जी के हे राम में भी राम। कि मानो अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के, साकार हुआ स्वप्न हर बला को टाल के, नए क्षितिज उभर रहे हैं अमृत काल के और दिव्य दर्शन हो रहे हैं श्री राम लाल के। मान्यवर, भगवान राम उस भारत की स्व की अनुभूति है जो भारत के स्वतंत्रता के बाद निश्चित रूप से प्रकट होनी चाहिए थी। दिन की शुरुआत हो, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो उत्तर भारत या पश्चिमी भारत में राम राम कह के या राजस्थान में राम राम सा कह के एक दूसरे को स्वागत करते हैं, या महात्मा गांधी की तरह जीवन के अंतिम पल पर हे राम वे लफ्ज हमारे जुबान पर रहते हैं। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम जगत पसेरा, वही राम सबसे न्यारा। ये राम एक मर्यादा का प्रतीक है। हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में भगवान श्री राम सर्वोच्च चरित्रवत्ता का आदर्श, आदर्श पुत्र, आदर्श भ्राता, आदर्श प्रजानुरंजक राजा, कुशली समाज संगठक। न हि तद् भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति, न हि तत् भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति, तद्वनम भविता राष्ट्रम रापो निर्वसति। जहां पर राम है वहीं पर राष्ट्र है, जहां राम नहीं है वो राष्ट्र नहीं हो सकता। राम मंदिर पर सांसदों ने भले ही गर्मागर्म बहस की हो, लेकिन पीएम मोदी का भाषण आज बेहद शांत और नई दिशा देने वाला था। 17वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज आखिरी भाषण था। इस दौरान उन्होंने 2019 के पहले सत्र से लेकर इस आखिरी सत्र की बातों को अपने संबोधन में समेट लिया। उनके भाषण के कुल 5 शब्द सूत्र थे, जिसमें राम मंदिर, विकास और सबका साथ और सबका सहयोग वाली भावना भी थी। पीएम मोदी ने अपने 5 साल के कार्यकाल को रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म वाला कार्यकाल कहा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर चुटकी भी ली और कहा कि कुछ लोग चुनाव के नाम से डर रहे हैं। चुनाव बहुत दूर नहीं है। कुछ लोगों को थोड़ी घबराहट रहती होगी, लेकिन ये लोकतंत्र का सहज आवश्यक पहलू है। हम सब उसको गर्व से स्वीकार करते हैं और मुझे विश्वास है कि हमारे चुनाव भी देश की शान बढ़ाने वाले, लोकतंत्र की हमारी जो परंपरा है पूरे विश्व को अचंभित करने वाले अवश्य रहेंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है।